देखिए हो गया ये अकाउंट्स वाला सारा। ओके, अभी अगर कॉस्ट का बुक जो लोग लाए होंगे तो एक बार कॉस्ट का बुक निकाल लेना। हम लोग लास्ट क्लास टैक्स का हर चैप्टर का मैचिंग द कॉन्सेप्ट जो टू साइड दिया रहता है और मैच करके बताना पड़ता है कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का कौन सा आइटम मैच कर रहा है, वो लास्ट क्लास हम लोग टैक्स का डिस्कस किए थे, हर चैप्टर का। समझे? 4 टॉपिक हम लोगों के टैक्स के सिलेबस में है, चारों का डिस्कस किए थे। अभी हम लोग उसी तरीके से कॉस्ट के चैप्टर में 3 टॉपिक है कॉस्ट का हम लोगों का, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। ये तीनों टॉपिक में जो जो क्वेश्चन मैचिंग द कॉन्सेप्ट में आए हैं उसको एक बार पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बात समझे? तो फटाफट निकाल लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर से करते हैं। कॉस्ट का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आओगे, मैचिंग क्वेश्चंस मिलेगा सभी को और 2 मैचिंग क्वेश्चन ही इसमें सिर्फ दिए हुए हैं, है ना। फर्स्ट वाला देखोगे, क्वेश्चन मिल रहा होगा सभी को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below। तो ये लाइन तो पिछले दिन भी सभी लोग समझ गए थे। 2 लिस्ट रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको मैच करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। और मैंने आपको तरीका भी बताया था पिछले दिन कि ये मैच करने का अपना अपना तरीका हो सकता है। तुम फटाफट देख के भी कर सकते हो या फिर सिंपल 10 सेकंड समय लेकर क्या करोगे, पहले लिस्ट 1 पढ़ लोगे कि क्या क्या आइटम है, दिमाग में सेट कर लिए, फिर लिस्ट 2 का एक एक पढ़ोगे और देखोगे ये किससे कनेक्ट हो पा रहा है। बात समझे? जैसे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में लिस्ट 1 में देखो 3 आइटम दिया है। ए में दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग, बी में है कॉस्टिंग और सी में है फिनेंशियल अकाउंटिंग। पढ़ लिए। अब लिस्ट 2 देखो। लिस्ट 2 का पहला नंबर पॉइंट बोल रहा है द टेक्निक ऑफ असर्टेनमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। ये किसको बोलते हैं हम लोग? कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ऐसा जब कॉस्टिंग का डेफिनेशन पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है कि कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का लिस्ट 2 में है कि द टेक्निक ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट या प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये किससे रिलेटेड होता है? कॉस्टिंग से। मतलब ये तुम्हारा लिस्ट 1 का बी नंबर पॉइंट से कनेक्ट हो पा रहा है। समझ रहे हैं? दूसरा आइटम इसमें बोला है डिस्क्लोजेस ओनली द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ए बिजनेस एज ए होल। फिनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है? फिनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये 3 नंबर सी नंबर पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है फिनेंशियल अकाउंटिंग से। और तीसरा पॉइंट है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बाय मींस ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर असर्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड। ये जो है 3 नंबर वो तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बता रहा है। अब तुम मिला के देखो, जो लिस्ट 1 में ए नंबर पॉइंट है वो 3 से कनेक्ट हो रहा है, बी नंबर पॉइंट जो कॉस्टिंग वाला है वो इधर पॉइंट नंबर 1 से कनेक्ट हो रहा है, और जो सी नंबर है फिनेंशियल अकाउंटिंग वो पॉइंट नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है। और ये ऑप्शन नीचे किसके अंदर में दिया है? ऑप्शन ए के अंदर में। तो इसका आंसर हम लोग क्या टेक आउट करेंगे? ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में हम लोगों का दिया है ए बी सी में ए दिया है कॉस्ट कलेक्शन, बी दिया है कॉस्ट रिकॉर्डिंग और सी दिया है रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। लिस्ट 2 में पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा इन द कॉस्ट अकाउंटिंग बुक। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा कौन करता है? लिस्ट 1 में देखो बी नंबर पॉइंट में कॉस्ट रिकॉर्डिंग है ना, वही करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट डेटा। तो ये 1 कनेक्ट हो रहा है बी के साथ। पॉइंट नंबर 2 है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉस्ट डेटा, ये तो कॉस्ट कलेक्शन का सिंपल सा बात है, 1 नंबर ए नंबर पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है। कॉस्ट कलेक्शन
लिस्ट 2 के पॉइंट नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है। और तीसरा लिस्ट 1 में है रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट, तो तीसरे के लिए फिर तीसरा ऑप्शन ही बच रहा है, रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो कनेक्ट कौन कौन सा हुआ, ए के साथ हो रहा है 2, बी के साथ हो रहा है 1 और सी के साथ हो रहा है 3। ये ऑप्शन किस में दिया है, तुम देखोगे ए बी सी नंबर, देखो सी नंबर में तुमको दिखेगा ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और सी का 3 के साथ। तो ऑप्शन सी जो है हम लोगों का मैच हो रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाले में आना और उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चंस में जाएंगे। तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 दिख रहा है। ओके, लिस्ट 1 में फर्स्ट ऑप्शन दिया ए नंबर, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, फिर है बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन और फिर है फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन में कॉस्ट कितने तरह का होता है, तो इधर लिस्ट 2 में देखोगे 3 नंबर ऑप्शन है मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन में आता है। बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट, ये जो नाम हम लोग क्लासिफाइड किए थे ये किस कंडीशन में था, बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन में। और सी नंबर एक लिस्ट 1 में फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, तो लिस्ट 2 में देखोगे प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 2 ये आता है हम लोगों का फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन में। तो मैच कैसे हो रहा है, ए का हो रहा है 3 के साथ, बी का बिहेवियर वाइज हो रहा है इधर 1 के साथ, और सी फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन हो रहा है पॉइंट नंबर 2 के साथ। तो ये ऑप्शन तुमको नीचे ए में दिखेगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने, चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में यहीं से शुरू होता है कि एलिमेंट वाइज क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, बिहेवियर वाइज क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, फंक्शन वाइज क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। जी जो सिर्फ पॉइंट्स को पढ़े हैं उनको ये इजीली मैच करता हुआ दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट 1 में फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। लिस्ट 2 में क्या बोला है, नंबर 1 वैरी विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। तो कौन सा कॉस्ट वैरी करता है एक्टिविटी के हिसाब से, मतलब ज्यादा होने पर ज्यादा लगेगा, कम होने पर कम लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो 1 नंबर मैच हो रहा है इधर बी के साथ। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है रिमेन कांस्टेंट अप टू ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, फिक्स कॉस्ट। तो सेकंड नंबर पॉइंट मैच हो रहा है ए के साथ में। और थर्ड नंबर ध्यान से देखना, बोला वेरी नॉट इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन द आउटपुट, मतलब कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो वेरी करता है लेकिन उसी प्रोपोर्शन में वेरी नहीं करता जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे वेरिएबल कॉस्ट में क्या नेचर होता है ना, जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ेगा या जिस हिसाब से प्रोडक्शन घटेगा उसी हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा या वेरिएबल कॉस्ट भी घटेगा, बात समझे। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में कुछ पार्ट वेरिएबल होता है और कुछ पार्ट फिक्स होता है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है हम लोगों का तो सेमी वेरिएबल का पूरा पार्ट नहीं बढ़ता, सेमी वेरिएबल में जो फिक्स पार्ट है वो फिक्स रहता है और जो वेरिएबल पार्ट है वो सिर्फ बढ़ता है, बात समझे। इसलिए थर्ड वाला पॉइंट जो है इससे लिखा हुआ है कनेक्ट करके, क्या लाइन लिखा है फिर से देखना, लिस्ट 2 का थर्ड नंबर पॉइंट कि वेरी माने वेरी होता है बट नॉट इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन द आउटपुट, लेकिन पूरा आउटपुट के हिसाब से वेरी नहीं होता। ये कौन सा कॉस्ट होता है, ये होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरी भी होता है लेकिन आउटपुट के हिसाब से नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट फिक्स वाला भी होता है। तो जो वेरी करेगा वो वेरिएबल वाला पार्ट करेगा, फिक्स वाला पार्ट उसमें वेरी नहीं करता। तो किसके साथ मैच हो रहा है, ए का हो रहा है मैच 2 के साथ,
नीचे ऑप्शन में देखते रहना कि किसके साथ हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। ए का 2 के साथ हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट है बी का 1 के साथ और सी का 3 के साथ। ये किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, मैच वाला। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट में आ जाओगे, लास्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। इसके अंदर में मैच द क्वेश्चन मिला। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जाना पहचाना नाम है। लिस्ट 2 में दिया है नंबर 1 सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। सम ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग मिला देते हैं तब जो कॉस्ट मिलता है उसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। उसके बाद है नंबर 2 में लिस्ट 2 का कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेल्स से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर माइनस करोगे तब जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा ऑप्शन है सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल ये एकदम बेसिक है, मतलब फॉर्मेट जो इसका पढ़ा होगा उसका फर्स्ट में ही मिला होगा। सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को मिलाकर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ऐसा भी है कि 3 में अगर 2 मैच कर गया तो जो बैलेंस होगा वो तीसरे का होगा। जैसे 1 वाला जो है वो वर्क कॉस्ट है तो बी का होगा। 3 वाला को क्या बोले? प्राइम कॉस्ट, तो 3 ए के साथ मैच हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को क्या बोले? इसको हम लोग 2 नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं और इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। तो मेरे सम्स में, मेरे फॉर्मेट में तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें नाम क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 का मैच होगा किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, फिर से देख लो, तीसरी बार बोल रहे हैं। ए का मैच हो रहा है 3 के साथ, बी का हो रहा है 1 के साथ और सी का हो रहा है 2 के साथ। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद एक क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 2 में, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। और लिस्ट 2 में कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं। एग्जांपल्स मतलब वो एग्जांपल पढ़ के तुमको बताना है कि कौन सा इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का और कौन सा सेलिंग ओवरहेड का है। अगर वो तुमको एग्जांपल्स वगैरह पढ़े हुए हैं, याद है, इजिली मैच हो जाएगा। जैसे देखो लिस्ट 2 में है ऑफिस रेंट, सैलरीज एंड ऑफिस स्टाफ। ये जितना भी ऑफिस का खर्चा होता है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है। तो इधर 1 जो है वो लिस्ट 1 के बी के साथ कनेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। नंबर 2 इसका बोला है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वर्क मैनेजर सैलरी, ये सब खर्च आता है फैक्ट्री में, तो ये हम लोगों का फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ए के साथ मैच करेगा। और तीसरा ऑप्शन है एडवर्टीजमेंट और सेल्समैन सैलरी, तो ये सब एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, ये सब खर्चे आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस में या सेलिंग ओवरहेड में। ये मैच होगा हमारे सी के साथ। अब मैच कैसे हो रहा है? लिस्ट 1 का देखो, ए जो है वो मैच हो रहा है 2 के साथ, बी जो है वो मैच हो रहा है 1 के साथ और सी जो है वो मैच हो रहा है 3 के साथ। ये किस ऑप्शन में नीचे दिया है? ऑप्शन बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं? ये हम लोगों का मैच द लिस्ट था और इस बुक में तो हर चैप्टर में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए थे। सिंपल है, इसको एक बार देख लो और एक बार सेल्फ स्टडी थोड़ा इसके ऊपर कर लो कि क्या बताया गया है, कौन किससे कनेक्ट हो रहा है।